शुक्रवार व्रत कथा। संतोषी माता की पावन कथा। भारतीय सनातन परंपरा में शुक्रवार का दिन विशेष रूप से संतोषी माता को समर्पित माना गया है। यह व्रत श्रद्धा, संयम, विश्वास और संतोष का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो स्त्री या पुरुष सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, खट्टे पदार्थों का त्याग करता है और संतोषी माता की कथा सुनता या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता संतोषी का स्वरूप और महिमा। माता संतोषी देवी दुर्गा का ही एक सौम्य और करुणामयी स्वरूप है। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार, तीसरे में कटोरा और चौथे हाथ में अभय मुद्रा होती है। उनका वाहन सिंह है। वे संतोष, धैर्य और श्रद्धा की देवी हैं। माता का नाम ही बताता है कि वे अपने भक्तों को संतोष प्रदान करती हैं और उनके जीवन के दुख, दरिद्रता व क्लेश को दूर करती हैं। कथा का प्रारंभ प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और उनके 7 बेटे थे। पिता बहुत परिश्रमी था, परंतु भाग्य उसका साथ नहीं देता था। वह जो भी काम करता, उसमें घाटा ही होता। समय के साथ स्थिति इतनी खराब हो गई कि घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं बचता था। सबसे छोटी बहू, उन 7 बेटों में सबसे छोटे बेटे की पत्नी अत्यंत संस्कारी, धैर्यवान और श्रद्धालु थी। वह अपने भाग्य को कोसने के बजाय ईश्वर पर विश्वास रखती थी। बाकी 6 बहुएं आलसी, स्वार्थी और क्रोधी स्वभाव की थीं। वे छोटी बहू को ताने मारती, उससे कठोर काम करवाती और स्वयं आराम करती। घर में जब भी भोजन बनता, सबसे पहले सास, ससुर, फिर बेटे और बहुएं खा लेते। अंत में जो कुछ बचता वही छोटी बहू को मिलता। कई बार तो उसे भूखा ही सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। माता संतोषी का व्रत। एक दिन छोटी बहू ने पड़ोस में एक स्त्री को शुक्रवार का व्रत करते देखा। उसने उससे व्रत की विधि और कथा पूछी। पड़ोसन ने बताया, यह व्रत माता संतोषी का है। इसे 16 शुक्रवार तक किया जाता है। इस दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए, नहीं किसी से झगड़ा करना चाहिए। सच्चे मन से माता की कथा सुननी चाहिए। यह सुनकर छोटी बहू के मन में आशा जगी। उसने उसी दिन से माता संतोषी का व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत की कठिन परीक्षा। छोटी बहू हर शुक्रवार श्रद्धा से व्रत करती, गुड़, चना का भोग लगाती और माता से प्रार्थना करती। लेकिन उसकी सास और जेठानियां जानबूझकर उसे परेशान करती। एक शुक्रवार को उन्होंने जानबूझकर भोजन में इमली डाल दी और छोटी बहू को वही खाने को दिया। बहू ने विनम्रता से कहा, मां, आज मेरा व्रत है, मैं खट्टा नहीं खा सकती। इस पर सास क्रोधित हो गई और बोली, अगर नहीं खाएगी तो भूखी रह। छोटी बहू चुपचाप भूखी रह गई और माता का ध्यान करती रही। माता की कृपा। माता संतोषी उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो गई। एक दिन माता एक वृद्धा के रूप में उसके घर आईं और उससे पूछा, बेटी, तू इतनी दुखी होकर भी प्रसन्न कैसे रहती है? बहू ने हाथ जोड़कर कहा, माता, सब आपकी कृपा है। जो भी मिलता है उसमें संतोष रखती हूं। यह सुनकर माता ने उसे वरदान दिया, तेरा जीवन शीघ्र ही सुख, समृद्धि से भर जाएगा। परिवर्तन की शुरुआत। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। छोटे बेटे को अच्छा काम मिलने लगा। घर में धन आने लगा। जो घर कभी निर्धन था, वहां अब खुशहाली आने लगी। छहों जेठानियां यह देखकर जलने लगी। उन्होंने छोटी बहू से उसका रहस्य पूछा। पहले तो वह नहीं बताना चाहती थी, लेकिन बहुत आग्रह करने पर उसने माता संतोषी के व्रत की कथा बता दी। ईर्ष्या और भूल। जेठानियों ने भी व्रत शुरू किया, लेकिन सच्चे मन से नहीं। वे व्रत के नियमों का पालन नहीं करती थीं, खट्टा भी खाती थीं और झूठ भी बोलती थीं। माता इससे रुष्ट हो गई। कुछ ही समय में उनके घर में कलह, बीमारी और धनहानि होने लगी। पश्चाताप और क्षमा। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे छोटी बहू के पास गईं और उससे क्षमा मांगी। छोटी बहू ने उन्हें माता के सामने क्षमा याचना करने को कहा। सभी ने मिलकर श्रद्धा से व्रत किया, नियमों का पालन किया और माता से क्षमा मांगी। माता का पुनः आशीर्वाद। माता संतोषी पुनः प्रसन्न हुई और पूरे परिवार को सुख, शांति का आशीर्वाद दिया। अब उस घर में कभी अभाव नहीं रहा।
सभी प्रेम से रहने लगे। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। ईर्ष्या और अहंकार विनाश का कारण बनते हैं। माता संतोषी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। शुक्रवार व्रत का संकल्प। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है और शुक्रवार का व्रत करता है, माता संतोषी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जय संतोषी माता।